आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम आपको हल्दी और काली मिर्च के ऐसे फायदे बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने फायदे हैं इन चीजों के। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बता दूं, जो हल्दी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी नहीं है जो हल्दी आपकी बीमारियों को ठीक करती है। ये सिर्फ रंग देने वाली हल्दी है। इसलिए कुछ लोग हमसे ये शिकायत करते हैं कि हम लोग हल्दी तो खा रहे हैं लेकिन हमें फायदा नहीं हो रहा। तो आज हम आपको बताएंगे सही वाली हल्दी कौन सी है, आपको ये हल्दी कहां से मिलेगी, इससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ये जो बीमारियां जिनके लिए आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे घर की किचन जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, हर एक दवाई जिसे औषधि कहा जाता है, ये सारी औषधियां हमारी किचन में ही हैं, आपको स्वस्थ रख सकती हैं। प्लीज आप डॉक्टर्स के पास मत जाइए, हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज आप घर में ही कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप समझ लेंगे कि कैसे हल्दी और काली मिर्च के जरिए हम ढेरों बीमारियां खत्म कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हल्दी से। हल्दी हम जानते हैं कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। एंटी फंगल का मतलब क्या है? आपने बेटनोवेट क्रीम देखी होगी, वो भी एंटी फंगल है। अगर कहीं पर भी दाद, खाज, खुजली या फंगस हो जाए तो हम बेटनोवेट क्रीम लगाते हैं। आपको जरूरत नहीं है बेटनोवेट क्रीम लगाने की। आप हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने दाद, खाज, खुजली पर अगर लगाते हैं तो आपको वही फायदा होगा जो बेटनोवेट से मिलेगा, लेकिन बेटनोवेट वाले साइड इफेक्ट्स आपको हल्दी में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हल्दी का बहुत फायदा है। अब हल्दी कौन सी? जो आपके घर में डिब्बाबंद हल्दी आती है वो हल्दी नहीं, आपको हल्दी लेकर आनी है पंसारी से। हल्दी बहुत तरह की है, सबसे अच्छी हल्दी है अंबा हल्दी। अंबा हल्दी आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल सकती है। वो आप पीसी हुई भी ला सकते हैं या उसे लाकर घर में पीस भी सकते हैं। अगर आप ताजी हल्दी ले आएं, उसका रस निकालें तो उस रस को सुबह खाली पेट लेने से आपके कई बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है। इवन कि कैंसर जैसी बीमारी भी अंबा हल्दी के रस से सही हो सकती है। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आप हल्दी का इस्तेमाल करें और कैसे हम अपनी बीमारियां खत्म करें। शुरुआत करते हैं सर्दी जुकाम से। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि अगर आप जुकाम की दवाई लेते हैं तो आपको खांसी हो जाएगी। आप एक चीज को समझिए, हमारा शरीर अगर हमारे अंदर से कोई ना कोई चीज को बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब है वो वेस्ट है। जैसे कि जुकाम होने पर बलगम बाहर निकलती है, अगर आप उसे बाहर ना निकालें, अंदर ही निकलें या उस बलगम को दवाइयों के जरिए रोक दें तो इससे वो आपकी छाती पर जमा होनी शुरू हो जाती है। बाद में ये खांसी बन जाती है, छाती में जकड़न हो जाती है। इसीलिए कभी भी जुकाम की दवाई ना लें। अगर आप फिर भी सर्दी जुकाम को सही करना चाहते हैं तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं या गर्म पानी के साथ हल्दी ले सकते हैं। अगर आप सर्दी जुकाम के केस में 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर उसे उबालकर उसका सेवन करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम से आसानी से राहत मिल सकती है। कभी कभार बच्चों के गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहेगा कि टॉन्सिल्स कटवा कर बाहर निकाल दो। दोस्तों, ऐसा कभी मत करें। जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज है उसको काट कर बाहर कभी ना निकालें। ये हमारे शरीर के लिए ही बनी है, इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको टॉन्सिल्स बाहर नहीं निकालने। बच्चों के इन टॉन्सिल्स की बीमारी को सही कैसे करें? अंबा हल्दी का आधा चम्मच उस बच्चे के गले के अंदर तक छोड़ दें। धीरे धीरे वो हल्दी उसके गले से लार के जरिए उसके शरीर में जाएगी। ऐसा हफ्ते में सिर्फ 2 बार करें, इससे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, हल्दी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। अगर ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए आप कोई दवाइयां खा रहे हैं तो मत खाइए। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो हल्दी से आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। अगर आपका ब्लड प्योरीफाई होगा तो पिंपल्स अपने आप गायब हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि चेहरे पर पिंपल्स उन्हीं लोगों के हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम है। जब हमारे पेट में दिक्कत है, डाइजेशन में दिक्कत है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तब हमारा खून गंदा हो जाता है। जो भी लोग टीनेज में पिंपल से परेशान हैं वो एक बार सोचिए कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं। कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा कारण है पिंपल्स निकलने का, लेकिन डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पिंपल्स की दवाई देगा, कॉन्स्टिपेशन की नहीं देगा। यहीं पर डॉक्टर लोग हमसे धोखा करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी है। लेकिन आप समझदार बनिए, आपको दवाई नहीं लेनी। जरूरी नहीं हर एक बीमारी का इलाज दवाई से ही हो। एक बीमारी दूसरी बीमारी से इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम कनेक्टेड है आपके गंदे खून से, गंदा खून आपको कनेक्टेड है आपके पेट से, आपके इंडाइजेशन से, आपकी कॉन्स्टिपेशन से। तो आपको इलाज कॉन्स्टिपेशन का करना है, पिंपल्स का नहीं करना, जिसके लिए आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी दूध पीने से ब्लड प्योरीफाई होता है, पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। इवन कि अगर आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं तो भी हल्दी आपके लिए बहुत अच्छी है। अब आप सोचेंगे हल्दी से रंग गोरा कैसे होगा?
दोस्तों आप देखिए मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें हल्दी डाली जाती है, उसको टर्मरिक कह देते हैं, इसलिए हमें थोड़ा अलग सा सुनने में लगता है तो वो हल्दी। टर्मरिक युक्त आपको फेस पैक मिल जाएगा, आपको कई तरह के टर्मरिक पाउडर मिल जाएंगे, टर्मरिक पेस्ट मिल जाएगा, तो आपको वही टर्मरिक आपके घर में भी है। अंबा हल्दी को अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं उसका पेस्ट बनाकर, तो आपके सभी तरह के पिंपल्स और चेहरे के रोग खत्म हो जाते हैं। आपका रंग इतना गोरा होगा शायद वो आपको किसी भी क्रीम से नहीं मिलने वाला। सनबर्न या सन टैन के लिए हम लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग हल्दी के इस्तेमाल से आसानी से सन टैन को सही कर सकते हैं। इवन कि कैंसर में भी ये हल्दी बहुत अच्छी है। हल्दी का रस निकालकर उसे शहद के साथ लेने से कैंसर जैसी बीमारी कभी नहीं होती। अगर आप सुबह खाली पेट अंबा हल्दी का रस और उसमें थोड़ा शहद, 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लें, तो इससे आपको कैंसर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और अगर किसी को कैंसर है तो उसको भी इस ट्रीटमेंट से बहुत राहत मिलने वाली है। कैंसर को आप बिना दवाइयों के भी हल्दी से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ सिर्फ हल्दी के बारे में। चलिए अब जानते हैं काली मिर्च के बारे में कि काली मिर्च कैसे हमें फायदा देने वाली है। पहले मैं आपको बता दूं, काली मिर्च एक औषधि है, लेकिन हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं लाल मिर्च, जो कि जहर है। लाल मिर्च का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है और हमारे शरीर में 80% बीमारियां पित्त दोष के कारण ही पैदा होती हैं। तो ये जो लाल मिर्च है ये आपको डायबिटीज कर सकती है, ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, ये आपके चेहरे पर पिंपल्स और कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है। इसलिए लाल मिर्च को पहले अपने घर से निकालें। इस वीडियो को देखने के बाद ही किचन में जाएं और लाल मिर्च को डस्टबिन में डाल दें। अगर आपको तीखा खाना ही है तो काली मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि काली मिर्च आयुर्वेद में औषधि है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाघभट जी ने लिखा था, वो भी कहते हैं कि काली मिर्च के सेवन से आप कई बीमारियां खत्म कर सकते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां आप खत्म कर सकते हैं, एक बार आप उनके बारे में जान लीजिए। अगर आपका डाइजेशन खराब हो जाए, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। सुबह खाली पेट 2 से 3 काली मिर्च के दाने खाने से डाइजेशन संबंधित सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। चाहे एसिडिटी हो, गैस हो, पेट में दर्द हो, पेट में अल्सर हो, काली मिर्च के जरिए आप सब खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको चश्मे की भी जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं चाहिए। आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं? काली मिर्च और टमाटर। सुबह उठते ही खाली पेट जितना खा सकें टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर आप खाएं। 5 टमाटर, 10 टमाटर, जितने खा सकें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगातार 1 से 2 महीना करके देखिए, आपकी आंखों की रोशनी 100% बढ़ जाएगी। छोटे बच्चे अगर मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है तो उन्हें टमाटर और काली मिर्च, टमाटर का एक आपको ध्यान देना है, टमाटर आपको देसी टमाटर चाहिए। देसी टमाटर देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर अगर आप खाते हैं तो जितना मर्जी नंबर बड़ा हुआ हो, आपकी आंखों का चश्मा जरूर उतर जाएगा। डायबिटीज को भी आप काली मिर्च से आसानी से खत्म कर सकते हैं। डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। डायबिटीज क्यों होती है? हमारे पैनक्रियाज के कारण। पैनक्रियाज अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है तो डायबिटीज हो जाती है। अब पैनक्रियाज को सही करने के लिए आपको काली मिर्च खानी चाहिए। हर रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 काली मिर्च के दाने अगर आप खाते हैं तो इससे आपका पैनक्रियाज सही होगा और आपकी डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाएगी। ये डॉक्टर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। शरीर की इम्यूनिटी को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप काली मिर्च खाइए। इम्यूनिटी क्या है? हमारे अंदर का डॉक्टर है जो हमें बीमारियों से बचाता भी है और अगर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज भी करता है। हमें बाहर से कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। हमारे शरीर में डॉक्टर ऑलरेडी उस भगवान ने बिठाया हुआ है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। अगर उसको मजबूती देना चाहते हैं तो काली मिर्च खाएं, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट काली मिर्च लीजिए। काली मिर्च के 3 से 4 दाने सुबह खाली पेट खाइए और ऊपर से गुनगुने पानी का 1 गिलास आप पी लीजिए। ये आपके हाई बीपी में आपको काफी मदद करेगी और 1 से 2 महीने में पुराना से पुराना हाई ब्लड प्रेशर सही हो जाता है। पेट में गैस हो, एसिडिटी हो तो नींबू पानी और साथ में काली मिर्च, सभी चीजों को मिलाकर खाली पेट लेने से गैस, एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। काली मिर्च भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और यह कैंसर में बहुत मददगार है। जिस तरह से हल्दी कैंसर को ठीक करती है, उसी तरह से काली मिर्च भी कैंसर का खात्मा करती है। कैंसर क्यों होता है? कैंसर सिर्फ डेड सेल्स हैं जो हमारे शरीर में हैं। हमारा शरीर सेल से बना है और सेल्स मरते और नए बनते रहते हैं। अगर मरे हुए सेल्स ही अपने जैसे और सेल बनाने लगे तो ये कैंसर बन जाता है।
इस कैंसर को कैसे खत्म करें? आपको काली मिर्च खानी होगी। सुबह खाली पेट काली मिर्च खाने से शरीर के अंदर के डेड सेल्स मरते रहते हैं। ये डेड सेल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं और हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको कभी भी कफ हो जाए, बुखार हो जाए, तो आप काली मिर्च का सेवन कीजिए। जुकाम होने पर, कफ होने पर, बुखार होने पर सुबह खाली पेट काली मिर्च के 2 से 3 दाने खाएं, आपको काफी फायदा मिलेगा। दांतों के दर्द के केस में भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में बहुत दर्द रहता है या सेंसिटिविटी है, यानी कि अगर आपको गर्म या फिर ठंडा लगता है, तो भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च और सेंधा नमक दोनों को एक साथ मिलाकर उससे आप ब्रश कीजिए। हर रोज अगर आप काली मिर्च और सेंधा नमक से ब्रश करेंगे तो इससे आपके दांतों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आयुर्वेद की किताबों में लिखी हैं। इन चीजों से वाकई में ही बहुत फायदा होता है। आप जितना आयुर्वेद से जुड़ेंगे उतना ही आप बीमारियों से, दवाइयों से दूर रहेंगे। काली मिर्च में आयरन भरपूर मात्रा में है। ये हमारे शरीर में से खून की कमी को दूर करती है, जिसे आजकल एनीमिया कहते हैं। भारत में 50% से ज्यादा लेडीज एनीमिया से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है। अगर आप काली मिर्च का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं, 3 से 4 काली मिर्च, अब बस आपको इतनी ही काली मिर्च सुबह खाली पेट खानी है। अगर आप इसका सेवन नियमित करते हैं तो आपके शरीर में से खून की कमी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप काली मिर्च और हल्दी के जरिए अपनी कई बीमारियां खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारे घर की किचन में अजवाइन है, मेथी का दाना है और भी कई चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए ढेरों फायदे करती हैं। बस आपको उन चीजों का सही ढंग से इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। इसके लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और हमारे चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।